हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोट वीनो। आज के इस वीडियो में हम फ्लेम सेंसर को यूज़ करेंगे। फ्लेम सेंसर और बजर को यूज़ करके हम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर फायर लगने का कोई चांस हो, रिस्क हो, तो हम उसको इजीली प्रिवेंट कर सके। कोई भी ऐसी वर्क प्लेस है जहाँ पर आपको डर है कि फायर की वजह से ह्यूमन लाइफ को लॉस हो सकता है या हमारा जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है, उसकी प्रिवेंशन के लिए हम चाहते हैं कि जैसे ही फायर कहीं पर इमर्ज होती है तो हम एक बजर के साउंड के थ्रू अलर्ट हो सके और एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले सकें। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए वो है, फर्स्ट वी नीड एन आर्डुइनो ऊनो। दिस इज अवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। ये वो चीज है, कंपोनेंट है, जिसके साथ हम सेंसर को और बजर को कनेक्ट करेंगे यूजिंग सम जंपर वायर्स। और इसी कंपोनेंट के अंदर हमने अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अपलोड करनी है, कोड अपलोड करना है, जिसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह से सेंसर और बजर ने वर्क करना है। सो टेक्निकली दिस इज द ब्रेन ऑफ अ रोबोट। देन वी नीड अ हाफ ब्रेडबोर्ड, buzzer module, a flame sensor, battery with a battery connector, a USB cable to upload code in the Arduino Uno board. We also need some male-to-male jumper wires to connect all the components. सबसे पहले हम फ्लेम सेंसर की पिन कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। फ्लेम सेंसर में हमें 3 पिन्स मिल जाती हैं। First one is the DO pin. DO means digital output. Then we have the ground in the middle and also a VCC which is our voltage pin. सबसे पहले हम अपने फ्लेम सेंसर को ब्रेडबोर्ड की बार्स में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब हमारा सेंसर जो है वो ब्रेडबोर्ड में अटैच हो चुका है, हमने कनेक्ट कर दिया है, तो हम इसकी पिन्स को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास VCC वाली पिन है, इसको आप आर्डुइनो के 5 वोल्ट वाली पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेंटर में पिन थी वो थी ग्राउंड। ग्राउंड को हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आर्डुइनो में आपको 2 ग्राउंड्स मिल जाते हैं इस साइड पर, तो हम उन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। लास्टली जो डिजिटल आउटपुट है, सेंसर की आउटपुट है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे पिन 6 के साथ विच इज अवर डिजिटल पिन। तो यहाँ पर हमने अपने सेंसर को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप एक क्लोजअप लुक देख सकते हैं। आर्डुइनो की जो पिन 6 है, देयर इट इज, इसको हमने वायर के थ्रू फ्लेम सेंसर की DO वाली पिन के साथ कनेक्ट की है। और इस साइड पर हमारे पास 5 वोल्ट्स और ग्राउंड वाली जो पिन्स हैं, इनको हमने सेंसर के ग्राउंड और वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। सो आई होप यू आर एबल टू सी ऑल द वायर्स करेक्टली। आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे बजर। बजर में 3 पिन्स हैं, तो इस बजर मॉड्यूल में जहाँ पर ये माइनस वाला साइन है, दिस इज अवर ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन के बाद जो हमारी सेंटर में पिन है वो है हमारी वोल्टेज वाली पिन। और इस साइड पे जहाँ पर ये प्लस का मार्क है, दिस इज अवर सिग्नल पिन और आउटपुट पिन। ये वो पिन है जिसको आप आर्डुइनो की एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इन दिस प्रोजेक्ट आई विल प्रोबेबली बी यूजिंग द पिन 4 विच इज अवर डिजिटल पिन। अब हम बजर को ब्रेडबोर्ड में प्लेस करेंगे लाइक दिस। इसके बाद अब हमारी जो वायर्स हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे। ये वाली जो वायर है ये हमारी सिग्नल पिन है, तो इसको हम पिन 4 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप जो हार्डवेयर कनेक्ट कर रहे हैं और जो आपकी कोडिंग में आपने पिन्स मेंशन की हैं वो सेम है। सेंटर पे अभी हमारे पास वोल्टेज वाली पिन थी। इस साइड पे 5 वोल्ट के बाद वी हैव अ 3.3 वोल्ट, अ रीसेट एंड अगेन अ 5 वोल्ट पिन ऑन द आर्डुइनो ऊनो बोर्ड। तो हम यहाँ से 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे बजर की पिन को। लास्टली बजर पे एक ग्राउंड है, दिस इज टेक्निकली अ बजर मॉड्यूल। इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो सारी पिन्स हैं, आप देख सकते हैं कि पिन 6 और 4 डिजिटल पिन्स हमने यूज़ की हैं, जिनको हमने सेंसर के साथ और बजर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट की है। और बाकी जो हमारी ग्राउंड पिन्स हैं वो भी आप आई थिंक क्लियरली देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर कोड अपलोड करेंगे और सेंसर को देखेंगे कि क्या ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। कोड अपलोड करने के लिए आपने USB केबल की ये वाली साइड टॉप पे रखनी है, जहाँ पर आपको ये लाइन शो होती है, और इसको आपने यहाँ पर USB कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है। और इस केबल का जो ये वाला एंड है, इसको आपने अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, ताकि आप कोड को आर्डुइनो बोर्ड में अपलोड कर सकें। प्रोजेक्ट का हार्डवेयर कंप्लीट है, इसमें हमने कोड भी अपलोड कर दिया हुआ है। अब हम सेंसर को टेस्ट करेंगे यूजिंग दिस मैच बॉक्स। तो जैसे ही फ्लेम सेंसर फ्लेम को सेंस करता है, 3 सेकंड्स के लिए बजर ऑन रहता है और आफ्टर 3 सेकंड्स बजर ऑफ हो जाता है। इसको मैं दोबारा इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाती हूँ। तो
3 सेकंड्स बाद हमारा जो बज़र है वो ऑफ हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो फ्लेम सेंसर का प्रोजेक्ट है यूजिंग बज़र एंड आर्डुइनो यूनो, दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। इसका कोड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट लाइन नंबर 1 में हम बता रहे हैं कि हमने अपने बज़र को आर्डुइनो की डिजिटल पिन 4 के साथ कनेक्ट किया है। लाइन 2 में हमने बताया है कि फ्लेम सेंसर को हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 6 के साथ कनेक्ट किया है। फ्लेम सेंसर से जो हमें वैल्यू मिल रही है उसको हमने वेरिएबल नेम दिया है फ्लेम का। लाइन नंबर 7 और 8 में आप देख सकते हैं कि हमने पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बज़र और फ्लेम सेंसर को बताया है कि हमने इनपुट के तौर पे किस कंपोनेंट को यूज़ किया और आउटपुट के तौर पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है। ऑब्वियसली जो हमारा सेंसर है, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि सेंसर हमेशा हमारी इनपुट वाली साइड पे आता है और कोई भी एक्चुएटर है, बज़र है, एलईडी है या कोई मोटर है, वो हमारी आउटपुट कंसीडर होती है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं। फिर हम आते हैं वॉइड लूप में। वॉइड लूप में हमने डिजिटल रीड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने जो फ्लेम सेंसर है उसको डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया है। अगर हम एनालॉग पिन्स यूज़ करते तो हम यहाँ पर एनालॉग रीड लिखते, और ब्रैकेट में हमने फ्लेम सेंसर को मेंशन किया है क्योंकि हमने अपने सेंसर को यहाँ पर जो नेम दिया है वो फ्लेम सेंसर का दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, आप एफएस भी रख सकते हैं नेम, आप खाली फ्लेम भी लिख सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। आप अपने सेंसर को, अपने कंपोनेंट को किस तरह से नेम करना चाहते हैं। तो अब जो हमारा फ्लेम सेंसर है दैट इज़ एक्टिव लो सेंसर। तो इसलिए एक्टिव लो सेंसर होने की वजह से यहाँ पर हमने इफ कंडीशन में ये मेंशन किया है कि जब हमारी फ्लेम सेंसर जो वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है वो लो है, उस कंडीशन पे हमारा जो बज़र है वो हाई हो जाएगा क्योंकि ये एक्टिव लो है, यानी ये लो कंसीडर करेगा इस कमांड को अगर उसको कोई फ्लेम सेंस होगी तो। तो एक्टिव लो और एक्टिव हाई, इसकी भी आपको थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिले हमने ऐड किया है 3000 का, डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकंड के, तो 3000 का डिले इक्वल होगा 3 सेकंड के। यानी फर्स्ट टाइम जब फ्लेम सेंस करके आपका बज़र ऑन होगा तो वो 3 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा। तो ये बेसिक सा कोड था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था। आई होप दैट यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर रोबोटिक्स एंड आर्डुइनो related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.